अगर चंडीगढ़ के अंदर बाइक टैक्सी के रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप सन्नी राइडर को। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ चंडीगढ़ की इन खूबसूरत सी सड़कों के ऊपर। जी हाँ गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई, यहाँ पे जो है कुछ दिन पहले जो है भाई रैपिडो, ओला, उबर, इन ड्राइव जैसे बाइक टैक्सी राइडर्स बहुत ज़्यादा घूमा करते थे इन सुनसान सी और खूबसूरत सी सड़कों के ऊपर पैसा कमाते हुए नज़र आते थे। बट अब जो है भाई, जब से कर्नाटका हाई कोर्ट ने जब से जो है बाइक टैक्सी के ऊपर एक नया कानून लागू किया है, तब से क्या हो रहा है भाई, चंडीगढ़ के अंदर भी जो है थोड़ा सा सन्नाटा नज़र दिखता हुआ आ रहा है। यानी कि भाई मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना एक अपने दोस्त को मैंने जो है कहीं भेजना था, तो मैंने सोचा कि एक बार रैपिडो या फिर ओला, उबर पे मैं जो हूँ बाइक टैक्सी बुक करके देखता हूँ। तो भाई मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, मुझे जो है काफ़ी देर तक जो है बाइक टैक्सी बुक नहीं करने का मौका मिला। यानी कि मैं अपनी तरफ से जो हूँ बुकिंग कर रहा था, बट जो है मुझे राइडर अवेलेबल नहीं हो रहा था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस साइड भी जो है पूरा सन्नाटा छाया हुआ है और इस साइड भी जो है भाई पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। तो अब सारे के सारे राइडर गए तो गए कहाँ। अब आप लोगों के माइंड में चला होगा कि भाई मैं क्या बता रहा हूँ भाई। जैसा कि भाई यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो, कर्नाटका हाई कोर्ट ऑर्डर सस्पेंशन ऑफ रैपिडो अदर बाइक टैक्सी सर्विस इन स्टेट विदिन 6 वीक। 6 महीने का टाइम दिया है कर्नाटका हाई कोर्ट ने। जैसा कि भाई पिछले हफ्ते यानी कि 10 दिन पहले जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने बाइक टैक्सी को लेके जो है फटकार लगाई थी, रैपिडो बाइक टैक्सी को फटकार लगाई थी कि विकलांगों के लिए जो है उनकी रैपिडो बाइक टैक्सी सर्विस जो है बेकार है। यानी कि जो विकलांग युवा हैं या फिर युवतियाँ हैं या फिर कोई भी ऐसे बंदे हैं जो भाई विकलांग है, उनको जो है भाई रैपिडो वाले कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो उनके चलते रैपिडो का इस मतलब इंडिया के अंदर या फिर दिल्ली के अंदर वर्क कर पाना जो है वो मतलब सही नहीं था। इसके चलते जो है दिल्ली ने बैन लगाया। फिर उसके बाद अब कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी जो है फटकार लगाते हुए ये कहा है कि हम जो है रैपिडो बाइक टैक्सी को बैन कर देंगे या फिर सस्पेंड कर देंगे यहाँ से। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 2 डीलर्स विद वाइट नंबर प्लेट प्राइवेट व्हीकल कंटेंट बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस अंडर द कर्नाटका मोटर व्हीकल रूल। अगर कोई बंदा जो है भाई वाइट नंबर प्लेट पे अगर भाई बाइक टैक्सी या फिर ओला, उबर, रैपिडो ऐसी कोई कंपनीज में अपनी बाइक को अटैच करके काम करता है तो भाई उसकी बाइक को बॉन्ड कर लिया जाएगा या फिर उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। यानी कि ये सीधी जो चुनौती है भाई वो कंपनीज के लिए भी है। सबसे पहली बात तो कि भाई ये जो कंपनी है जो है भाई वाइट नंबर प्लेट को अलो क्यों कर रही है अपनी कंपनी के अंदर। ये जो है भाई रूल सीधे के सीधे जो है भाई कंपनीज पे लागू होने चाहिए कि कंपनीज को जो है भाई अपने अंदर जो है वाइट नंबर प्लेट को नहीं लेना चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ येलो प्लेट को ही लेना चाहिए। ये जो भाई कंपनी की गलतियों का पछतावा जो है बहुत सारे राइडरों को जो है भाई काम से बेरोजगार बना रहा है। आप लोगों के सामने ही है जो भी है भाई, ये मैं अपनी तरफ से नहीं, मुझे जो है भाई सोशल मीडिया जानी कि भाई मुझे जो है क्रोम पे जो लेटेस्ट नई अपडेट्स आती है, आप लोगों को पता ही है कि गूगल जो भी बताता है वो लेटेस्ट ही चीज़ें बताता है। तो मुझे ये वाले स्क्रीनशॉट जो है भाई गूगल से लेने पड़े। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ के अंदर भी यहाँ पे मैं एक आप लोगों को थोड़ी सी मतलब जो अपडेट्स आई हैं चंडीगढ़ के अंदर वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। अभी जैसा कि भाई मैं चंडीगढ़ के रास्तों पे खड़ा हूँ, वहाँ पे देख लो आप सेक्टर 50, इस टाइम मैं जो हूँ सेक्टर 50 के अंदर खड़ा हूँ। वो देखो सामने जो है भाई सेक्टर 50 का बोर्ड लगा हुआ है और मैं स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल सके कि भाई चंडीगढ़ के अंदर भी रैपिडो, ओला, उबर इन बाइक टैक्सी वालों के जो है हाल बहुत ही ज़्यादा बुरे हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों को एक नोटिस पढ़ाना चाहता हूँ। वो नोटिस क्या है, यहाँ पे देख लो आप, चंडीगढ़ में ओला और उबर की सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया गया था। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज से ठीक 1-2 साल पहले जो है चंडीगढ़ के अंदर जो है ओला, उबर, रैपिडो इन बाइक टैक्सी के ऊपर जो है एक बार बंदिशें लगी थी, पाबंदियाँ लगी थी। तब जो है एक नोटिस दिया गया था। दरअसल दोनों कंपनियों के लाइसेंस 4 नवंबर 2023 को ख़त्म हो गए थे और उन्होंने नए नियमों के तहत लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाए। ये जो कंपनीज़ के लाइसेंस होते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं जो किसी भी सिटी के अंदर अगर भाई हम किसी ऐप को लॉन्च कर रहे हैं या उसे चला रहे हैं तो उसके अंदर जो हमें मतलब रिन्यू यानी कि उसके अंदर जो हमें परिवर्तन लाने पड़ते हैं। हमें जो है लोगों की
मदद के लिए, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जो है ऐप्स में चेंजिंग लानी पड़ती है, तो कंपनीज़ ने जो है इसके अंदर वो चेंजेस नहीं करी है। तो जैसे कि भाई उस टाइम भी इन्होंने नोटिस निकाला था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ नीचे और है एक चंडीगढ़ की स्टेट ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अथॉरिटी STA के ने साफ तौर पर कहा कि बिना वैध लाइसेंस के अगर ये कंपनियां ऑपरेशन जारी रखेंगी, ऑपरेशन का मतलब है अगर बाइक टैक्सी को चालू रखेंगी तो इनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी, यानी कि भाई सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट मतलब लग जाएगा ना, स्क्रीनशॉट लग जाएगा यहाँ पे एक। तो यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देख लो आप, नेक्स्ट है, इस नोटिस के बाद ओला और उबर दोनों ने लाइसेंस न्यू करने के लिए आवेदन किया और साथ ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया। कोर्ट ने फिलहाल दोनों कंपनीज को राहत दी है और प्रशासन को आदेश दिया है कि जब तक लाइसेंस पर फैसला नहीं हो जाता तब तक उन पर कोई कार्यवाही न की जाए, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, इसलिए अभी के लिए ओला और उबर की सेवाएं चंडीगढ़ में चालू हैं, लेकिन एक स्थायी राहत है। आगे क्या होगा ये प्रशासन के फैसले और कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ से मतलब आज से 2 साल पहले जो चीज़ भाई ओला उबर रैपिडो को चंडीगढ़ ने बताई थी, क्यों बताई थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर 2 साल पहले भी ऐसा हाहाकार मचा था। उस टाइम जो है भाई जो ऑटो रिक्शा चालक थे उन्होंने जो है भाई कोर्ट केस कर दिया, तो उन्होंने जो है कंप्लेंट कर दी थी कि हमें राइडें बुक नहीं हो रही है। बाइक टैक्सी वाले जो है भाई हमारी राइडें चुरा के चले जा रहे हैं, या फिर बाइक टैक्सी वालों ने भी कंप्लेंट कर दी थी। उसके बाद जो है भाई कंपनी को 2 साल की और मोहलत मिल गई थी, यानी कि जब दिल्ली हाई कोर्ट में कोई हलचल मचती है इन कंपनीज को लेके, तो वो सारी हलचल जो है भाई चंडीगढ़ हाई कोर्ट को भी, मतलब चंडीगढ़ सिटी के अंदर भी उसका जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो अब जैसे कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने रैपिडो बाइक टैक्सी को फटकार लगाई, ठीक 2 हफ्ते के बाद अब कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी रूल लागू कर दिया कि रैपिडो बाइक टैक्सी को बंद कर दिया जाएगा। तो अब मुझे लग रहा है कि भाई दिल्ली के बाद कर्नाटका के बाद अब जो है चंडीगढ़ हाई कोर्ट भी ये वाला फैसला मतलब कर सकती है, अगर भाई यहाँ पे भी कुछ ऐसा सीन हो गया। क्योंकि यार अगर 2 स्टेटों के हाई कोर्ट एक जैसी राय दे रहे हैं, तो भाई तीसरी स्टेट के हाई कोर्ट वाले भी उन्हीं राय पे चलने वाले हैं, यानी कि भाई रैपिडो अगर अपने ऐप्स में कोई सुधार नहीं लाती, या फिर जो कमर्शियल नंबर प्लेट में जो है बाइक अटैच नहीं करती, तो ये कंपनियां जो है शायद इंडिया से ही बैन हो जाए। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा वीडियो को ख़त्म करने से पहले, कि हमारे यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो जो है इंडिया के अंदर इंडिया के नए ऐप लॉन्च करने वाली है बाइक टैक्सी को लेके। प्लस कैब टैक्सी की वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है कि भाई कुछ जो है जगह पे मतलब हमारे यहाँ पे जो है भाई सरकारी कैब्स भी जो है आ चुकी हैं। तो उनके चलते आप लोगों को पता ही है कि ये जो भाई फ्रॉड कंपनी है, अगर भाई गवर्नमेंट कंपनीज आ गई तो हमें जो है बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, क्योंकि हमें जो है गवर्नमेंट पे अच्छा देगी, प्लस हमारा जो बाइक टैक्सी पे रेट होता है वो भी अच्छा मिलेगा। ये कंपनियां जो वैसे हमारा पैसा खा लेती है, वो पैसा हमारा नहीं खाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों को जो है अगर चंडीगढ़ के अंदर बाइक टैक्सी के रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए हो, तो आप सन्नी राइडर को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके पूछ लिया करो चंडीगढ़ के कैसे हैं हाल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी सन्नाटा पड़ा हुआ है चारों तरफ गाइस। बस आप लोगों